लेकर के सवाल उठ रहे हैं और नीतीश सरकार के ऊपर सवाल सबसे तीखे अगर उठे हैं तो चिराग पासवान ने उठाए हैं। पटना में फायरिंग की जो घटना हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की जान चली गई। चिराग जी, लगता है कि स्थिति अभी भी बेकाबू होती जा रही है? भाई बेकाबू हो चुकी है और अब तो काबू में आने की कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास कोई तरीका ही नहीं है, समाधान ही नहीं है उनके पास बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम लूटमार डकैती की घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम लोगों को काटा मारा जा रहा है और टारगेट किलिंग जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हो रही है, कल एक चौकीदार की हत्या कर दी गई, जिस तरीके से रोज की ये घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि हमारे प्रदेश के संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्य गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनके विभाग में, उनके संरक्षण में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के असामाजिक तत्वों के मन से भय खौफ पूरी तरीके से चला गया है और जिस खुलेआम तरीके से अपराधी इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, कानून का डर कम से कम आज की तारीख में बिहार में नहीं रहा। पूरी तरीके से अराजक परिस्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई। पटना में एसएसपी ऑफिस के सामने एक युवक को गोली मारी जाती है। राज्य के पुलिस मुखिया और जो एडीजी हैं वो कहते हैं कि सब कुछ हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, कुछ होगा नहीं। घटना पटना में होती है, एसएसपी ऑफिस के सामने होती है। एसएसपी ऑफिस के सामने घटना को अगर अपराधी अंजाम दे के चले जाएं तो आप सोचिए क्या डर बचा है, क्या कानून का कोई भय बचा है? और कानून का भय होगा भी नहीं भैया अपराधियों में। किसी की गिरफ्तारी आज तक मुझे बता दीजिए, अलग अलग घटनाएं हुई, जघन्य अपराध हुए हैं, एक से एक ऐसे अपराध जो आपके चैनल की सुर्खियां भी बने हैं। मुझे किसी एक घटना में किसी एक आरोपी के ऊपर कार्रवाई हुई हो मुझे बता दीजिए। गिरफ्तारी तक नहीं होती और गलती से किसी की हो गई तो साक्ष्यों के अभाव में, तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाता है। कन्विक्शन रेट जहां बाकी राज्यों में 80-90% है, वहीं हमारे प्रदेश में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। मतलब 100 अपराध होते हैं, उसमें 7 लोगों को पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर उनको सजा होगी कि नहीं होगी वो भी पुलिस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि ये लोग तथ्य वहाँ पे प्रूफ्स वहाँ पे प्रस्तुत कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है भैया कि अपराधियों का मनोबल इतना। पटना की घटना, हम लोग किसी दूर दराज इलाके की भी बात नहीं कर रहे, जिस घटना का आप भी जिक्र कर रहे हैं पटना में एसएसपी ऑफिस के सामने की ये घटना दर्शाता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का तो कोई डर नहीं। जेडीयू के अंदर जो चीजें चल रही हैं, क्या उनका भी असर है कि सरकार के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? भाई बिल्कुल, आज की तारीख में सरकार या प्रदेश के ऊपर ध्यान है किसका? पूरा ध्यान केंद्रित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपनी सरकार बचाने में, अपनी सरकार को बनाए रखने में। और ये आज से नहीं भाई, पिछले 8 साल से 2015 से 2022 तक आप मुझे बताएं ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से जुड़ी हुई कौन से ऐसे विकास के कार्यों को गति दिया है या कौन सी ऐसी योजनाओं को धरातल पर इन्होंने उतारने का काम किया। 2015 से 2022 तक जो मुख्यमंत्री 4 बार अपना गठबंधन बदल चुके हों, 2-2 बार जनादेश का अपमान कर चुके हों, उनकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है बिहार का विकास या बिहार की बेहतरी या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे स्थापित किया जाए। आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता थोड़ी है कि भैया प्रदेश में कौन गोली से मर रहा है या किसके ऊपर कौन सा अटैक हो गया नहीं हो गया। मुख्यमंत्री जी को चिंता इसी बात की है कि भाई उनके संसदीय बोर्ड में क्या हो रहा है, उनका कौन से पार्टी का नेता आ रहा है, कौन से पार्टी का नेता जा रहा है। और यही 2015 से चल रहा है निरंतरता में। 15 में यही हुआ, 17 में यही हुआ, 20 में यही हुआ, 22 में यही हो रहा है और यही आगे भी होता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर रहेंगे। बिहार से जो रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया रामचरितमानस को लेकर के, और अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। क्या लगता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? भाई सबसे पहले तो मैं प्रमुखता से और मजबूती से मैं इस बात को मानता हूँ कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे सर्वधर्म को उतनी ही मजबूती से हर व्यक्ति को इस बात की आज़ादी है कि वो अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण रखे। इस बात की स्वतंत्रता भारत का संविधान सबको देता है। उसी वक्त मैं इस बात को भी उतनी प्रमुखता से कहूँगा कि किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी टीका टिप्पणी की जाए, खासतौर पर ऐसे धार्मिक ग्रंथ। भाई इसमें चर्चा की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। क्यों चर्चा हो किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे? और मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल, कुरान में सब धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर चर्चा की या किसी भी तरीके के विचार रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई ये आस्था का विषय है और पूर्णतः इसको आस्था पे ही रहने देना चाहिए। जिस व्यक्ति की जो आस्था है, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उस आस्था का पालन करें।
धन्यवाद चिराग पासवान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चिराग पासवान जो बता रहे थे कि बिहार में